प्रभु को, सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वातेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सारा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 11 का अभी हमने तीसरा अध्याय समाप्त किया है। आज चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उसको संक्षेप में उसको दोहराएंगे। पहला अध्याय में है देखा कि भगवान ने अपनी लीला करने के बाद भगवान अप्रकट होना चाहते हैं और उसके लिए भगवान एक नूतन लीला करते हैं जिसका विस्तार में वर्णन 6वें अध्याय में हमें मिलेगा। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार वसुदेव जी नारद जी और सारे ऋषियों को बुला करके अनुष्ठान अपने यहाँ करवाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा दूसरे अध्याय के अंदर में कि वो ऋषियों में जो नारद मुनि हैं तो किस प्रकार एक बार वसुदेव जी के घर में आते हैं। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। तो उसके उत्तर में नारद जी उन्हें ऋषभ भगवान के जो 9 पुत्र हैं, 9 योगेंद्र, उनकी जो निम्न महाराज से जो वार्ता होती है और निम्न महाराज के जो प्रश्न है 9 योगेंद्र उसके बारे में बताते हैं। 9 योगेंद्र हैं। पहले है कवि, दूसरा है अवि, तीसरा अंतरिक्ष, चौथे है प्रबुद्ध, पांचवे है पिपलायन, छठे हैं अग्निहोत्र, सातवें है ध्रुमिल, आठवें है चमस और 9वें है करबाचन। तो अभी तक हम लोगों ने अग्निहोत्र तक सुना है। 6 प्रश्न, 6 के उत्तर। 7वां प्रश्न ध्रुमिल का है, किसके बारे में? भगवान के अवतारों के बारे में। तो पहले जो 6 प्रश्न हमने पढ़े हैं, पहला प्रश्न कवि से है निम्न महाराज का कि जीवों का कल्याण परम कल्याण किसमें है, उसके उत्तर बताते हैं कि भगवान के बारे में बताते हैं। भगवान की भक्ति ही परम है। जो भगवान के शरण में जाता है उसे भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का अनुभव होता है और सारी भौतिक चीजों से प्रति जो आसक्ति है वो कट जाती है। दूसरा प्रश्न निम्न महाराज हवि से पूछते हैं अलग अलग शुद्ध भक्तों के बारे में, उत्तम, मध्य और कनिष्ठ भक्तों के बारे में उन्होंने हमें बताया। हरि बोल।
तीन श्लोक है, ये ध्यान रखेंगे दूसरे अध्याय का, 45, 46, 47। तीन बहुत श्लोक याद ही करने हैं। शुद्ध भक्ति के बारे में 45वें श्लोक में, 46वें श्लोक में मध्यम, और 47 श्लोक में कनिष्ठ। फिर तीसरे अध्याय में निम्न महाराज और तीसरा प्रश्न पूछते, किससे पूछते? अंतरिक्ष से, कि भगवान के माया के बारे में बताइए। तो हमने पढ़ा माया किस प्रकार भगवान की जो शक्ति है, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और किस प्रकार जीव यहाँ पर आकर कर कर करके सुख भोगने की प्रयत्न करता है, लेकिन वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तभी निम्न महाराज कहते हैं इसे निकलने का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध। उनका उत्तर होता है केवल भगवान की भक्ति। जो अपने चरण परम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा। भक्तगण निरंतर भगवान की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, और भगवान प्रसन्न होकर उनके सारे अशुभों को हट लेते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों के आश्रम में आकर भक्ति करनी चाहिए, तो हम आराम से सरलता से माया को पार कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न होता है, वो भगवान के बारे में पूछते हैं, भगवान की भगवता के बारे में पूछते हैं निम्न महाराज। तो उसका उत्तर कौन देते हैं? टिपलायन देते हैं। और ये भी तीसरे अध्याय के अंदर में ही, कि भगवान के बारे में बताइए कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान क्या है। स्टार्टिंग कैसी के? सृष्टि, पालन, संहार करने वाले, सब कुछ जो कुछ भी दिखता है उस भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियमित अथवा अद्वितीय कार्यों का भगवान को समर्पित करता रहे। इस तरह वह कर्म दिव्य भक्ति बन जाते हैं। अगर हमारे सारे कर्म कृष्ण के प्रति होते हैं तो वो सारे दिव्य बन जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न महाराज अभिउक्त से पूछते हैं कर्म के बारे में। कर्म, कर्म तथा अकर्म के बारे में पूछते हैं। तो उसका उत्तर अभिउक्त देते हैं। कहते हैं अधिकांश बद्री जी इंद्र दीप्ति के आदि हैं, इसलिए वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान उन्हें स्वर्ग जाने या पृथ्वी पर वापस शासन करने का पद प्रदान करते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये जो लोभ दिखाते हैं, ये वास्तविक, ये जो लोभ है, जो भौतिकता इंद्र तृप्ति के बारे में जो वेदों में लिखा हुआ है, ये वास्तव में चरम लक्ष्य नहीं है। ये तो कैसे है ना, जैसे हम लोग एक उदाहरण ही खाली याद करेंगे समझ में आएगा। जब बच्चा है, माँ को बहुत जिद करता है, बुखार है उसको, कहता है आइसक्रीम खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, तो माँ क्या करती है? इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि उसको दवा देना बहुत जरूरी है, तो मिठाई के अंदर में वो दवा मिला के दे देती है। किंतु अल्टीमेटली लक्ष्य तो क्या है? मिठाई खिलाना नहीं, उसे दवा दे करके उसके रोग को दूर करना है। ये इसमें हमने बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोग देखा कि अनगिहोत कहते हैं कि देखो, ये जो भी कार्य है जो हमको भौतिकता से दूर कर सकता है, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है, वास्तविक कर्म से जोड़ सकता है, वो है गुरु। तो गुरु के बारे में बताया कि कभी भी हमें गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए। अगर जो गुरु को त्याग देता है तो क्या होता है कि उसका पतन हो जाता है। यदि गुरु को त्यागने का मतलब हो गया कि भगवान को वो पहले से ही त्याग चुका होता है। तो इसलिए सब गुरु के आश्रय में रह कर करके उसे वास्तविक कर्म क्या है उसको करना चाहिए। और अंत में हम लोगों ने कल जो पढ़ा कि वो बताते हैं अभिहोत्र कि हमें अपने को, स्थान को, चर्चा भी की पूजा निमित्त सामग्रियों को शुद्ध करके हमें अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें अवश्य भगवान की भक्ति, मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये समाप्त की हम लोगों ने तीसरा अध्याय, और तीसरे अध्याय के अंदर में हम लोगों ने माया के बारे में, माया से कैसे मुक्ति है उसके बारे में, भगवान के बारे में पिपलायन से, और कर्म के बारे में पढ़ा। अब चौथा अध्याय है जो कि हमने शुरू तो किया था ना, धूमिल से। धूमिल से निमि महाराज कहते हैं कि ईश्वर के अवतारों का वर्णन कीजिए। राजा निम्मी अब
प्रश्न करते हैं कि जो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति एवं अपनी क्षमता प्रकट होकर विभिन्न लीलाएं करते हैं, किया है और भविष्य में करेंगे, उसके बारे में मुझे बताइए। उत्तर झुमिल महाराज देंगे, जिसकी चर्चा डिटेल में आज हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्तदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं सत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 4 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 2 शुरू करते हैं लोग। श्री धुमिल वाच यो वे अंतस्य गुण सॉरी यो वे अंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् स तु बाल बुद्धि रंजासि भूमे गणयेत् कतश्चित् कालेन नेव अखिल शक्ति धामना। श्री धुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। अर्थात भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हम कभी भी पूर्ण रूप से जान नहीं पाते हैं, और थोड़ा बहुत भी जो जान पाते हैं वो उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, अपने भौतिक इंटेलिजेंस से हम इसे नहीं जान सकते हैं। और ये जो जानने का प्रयास करता है वो बेकार का, व्यर्थ का प्रयास होता है। भले कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह पृथ्वी की सतह के धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्यय प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षण गुणों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आगार है। ये पहला तत्व ज्ञान हमें यहाँ पर ध्रुमिल दे रहे हैं, एकदम डायरेक्ट अपने श्लोक के माध्यम से। राजा नेमि की प्रार्थना करने पर कि नव योगेंद्र भगवान के सभी गुणों और लीलाओं का वर्णन करे, उनमें से अब श्री ध्रुमिल यहाँ बताते हैं कि जो मूर्ख होगा वही भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेगा ही प्रयास कर। जब तक भगवान की कृपा नहीं, गुरु की कृपा नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। वही भगवान के अनंत गुणों लीला का वर्णन करने का प्रयास करे, किंतु ऐसे मूर्ख बाल तुल्य व्यक्ति उन अज्ञानी भौतिकतावादी व्यक्ति विज्ञानी से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जो भगवान का उल्लेख किए बिना संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है, तो भी मूर्ख नास्तिक वैज्ञानिक भगवान का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निराकार है। नास्तिक लोग, ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को संकुचित दृष्टि वाला और उनकी दिखावटी उपलब्धियों के बावजूद जो अंततः दुख और विनाश में समाप्त होती है, मंद बुद्धि वाला मानना चाहिए। हरि बोल। कहा जाता है कि मन स्वयं भगवान अनंत वे अपनी असंख्य जीवों से भगवान के जस का पूरी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। हरि बोल। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उत्तम है। कोई भी मनुष्य पृथ्वी की सतह के कणों को गिन पाने की आशा नहीं करता, अतः उसे अपने क्षुद्र प्रयास से भगवान को समझने का मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे विनीत भाव से उस इस ज्ञान, भगवान के ज्ञान को सुनना चाहिए, जिससे स्वयं ईश्वर ने भगवत गीता में कहा है, और इस सबसे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तो कि भगवान ने खुद ही कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा है, तो गुरु
शुद्ध भक्त के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। गीता में हमने भगवान देखा, गीता के सब जगह, स्पेशली 10वां अध्याय में खुद भगवान ने कहा है, 8वां अध्याय में भगवान ने खुद ही कहा, चतुश्लोक की गीता में, हम सर्वस्व प्रभु, तो जो कुछ भी है भौतिक जगत मुझसे ही निकलता है। चेतन बाबू के साथ सागर की एक बूंद को चख कर सारे सागर के स्वाद का पता लगाया जा सकता है, उसी तरह भगवान के विषय में विनीत भाव से श्रवण करके मनुष्य परम भोग को गुणात्मक दृष्टि से जान सकता है। यद्यपि यह ज्ञान की दृष्टि से कभी पूरा नहीं हो सकता, अर्थात गुण के माध्यम से है कि हम भगवान के अंश है, भगवान में जो गुण है वो हमारे गुण, लेकिन भगवान के जो कार्य हैं, दिव्य लीला है, अनंत है, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, भूते यदा पंचमी आत्मसृष्टे पुरम विराजम विरचय्यत स्वअंशेन विष्ट पुरुषोर अभिधानम वाप नारायण आदिदेव। जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। पुरुषावतार के बारे में हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं धूमिल महाराज कि भगवान से ही सृष्टि होती है। सृष्टि है 5 तत्व, सबको मालूम है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक के भूते पंचमी शब्द 5 स्थूल तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के द्योतक है, जो भौतिक जगत की रचना करने वाले मूलभूत तत्व। जब बद्धजीव इन 5 तत्वों के भीतर प्रविष्ट होता है तो मन तथा बुद्धि कार्य करने लगते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी क्या है, 8 तत्व है, 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म तत्व है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो मन तथा बुद्धि कार्य करने लगते हैं और चेतना प्रकट होती है। दुर्भाग्यवश प्रकृति के गुणों के अधीन जो चेतना प्रकट होती है वह अहंकार द्वारा शासित होती है। हरि बोल। जिसमें जीव गलती से अपने को भौतिक तत्वों का भोक्ता, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और इंजॉय, अर्थात प्रकृति के गुणों के अधीन जो चेतना प्रकट होती है वह कलुषित चेतना होती है और वह अहंकार के द्वारा शासित कि मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, आई एम द कंट्रोलर और आई एम द एंजॉयर, भोक्ता मान बैठता है। यद्यपि पुरुषोत्तम भगवान बैकुंठ में स्थित रहते हैं, किंतु यज्ञ के माध्यम से भौतिक तत्व भी उनके भोग के लिए होते हैं। यह भौतिक जगत देवी धाम अर्थात माया देवी का आवास कहलाता है। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी। ब्रह्म संहिता में बतलाया गया कि भगवान अपनी अपरा शक्ति माया द्वारा कभी भी आकृष्ट नहीं होते, किंतु जब भौतिक सृष्टि का उपयोग भगवत भक्ति में किया जाता है तो वे जीव की भक्ति तथा त्याग से आकृष्ट होते हैं। इस तरह परोक्ष इनडायरेक्ट में भौतिक जगत के भी भुगता है। हरि बोल। तो भगवान ने ये जो बनाया है भौतिक जगत, इसमें जो कुछ भी चीज है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये सबको भगवान की सेवा में लगाना है। श्लोक कौन सा है, भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत तत्व की वाली बात है। यदि हम अपनी इंद्रिय के लिए सोचेंगे तो हमारा बंधन का कारण होगा और इस भौतिक जगत में हम सदैव घूमते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। एकमात्र क्या है, हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में सब चीज को लगाना है और किसी को कुछ करने की दरकार नहीं। तो कितने इंपॉर्टेंट प्रभुपा जी बार बार एग्जाम्पल देते थे, खाली उसको दिमाग में रखेंगे ना तो हमारी सारी कंसेप्ट क्लियर रहेगी। पहला एग्जाम्पल को देते हैं कि हमें कभी भी, कभी देवताओं को पसंद करना है तो कभी इसको पसंद करता है, कभी परिवार को पसंद करना है, अर्थात देवता रूपी कभी फल को पसंद करना है, कभी पेड़ की पत्तियों को पसंद करना है, कभी पत्तों को पसंद करना है, कभी फूल को पसंद करना है, कभी फलों को पसंद नहीं। जड़ में हम पानी देते हैं तो स्वतः ही फल, फूल, पत्तियां, जड़ें सब हरी भरी हो जाएंगी। कितना बढ़िया बात। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें केवल पेट में भोजन देने से सारे अंग अपने आप हष्ट
पुष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर विचार प्रभुपाद जी हमेशा देते रहे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा तथा परमात्मा भगवान नारायण की लीलाएं उनकी वैकुंठ लोक की नित्य लीलाओं से निम्न स्तुति होती होगी। यदि इस जगत के अपने कार्यों में दिव्य ज्ञान और आनंद भगवान नारायण को कोई कमी लानी होती तो उन्हें माया के संपर्क से प्रभावित बद्ध जीव माना गया होता है। तो भगवान थोड़ी बद्ध जीव है, किंतु माया के प्रभाव के शाश्वत पृथक रहने वाले परमात्मा रूप नारायण के इस ब्रह्मांड में दिव्य कार्यकलाप उनके वैकुंठ लोक के कार्यकलाप जैसे ही। हरि बोल। भगवान भी इस भौतिक जगत में जो आते हैं वो जो कार्यकलाप होते हैं वो दिव्य होते हैं, भौतिक नहीं होते। बाहरी दृष्टि से लगता है भौतिक, लेकिन आप हम लोगों ने कैंटो 10 के अंदर भगवान की जितनी भी लीलाएं पढ़ी है, हमने हमेशा चर्चा की है कि इस लीला का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म विनोद की लीला क्या उद्देश्य भगवान बताना चाहते हैं कि देवता लोग भी भ्रमित होते हैं। इंद्र की हम लोगों ने गोवर्धन लीला पढ़ी है, सारी कालिया नाग की कितनी भी आप लीला देख लीजिए, भगवान ने असुरों का वध किया है, जरासंध का, शिशुपाल का, सबका जो भी भगवान ने किया है, एक शिक्षा देते हैं कि क्या है कि जीव जब अपने को भोगना चाहता है तो कष्ट ही कष्ट पाता है। इसलिए भगवान के सारे कार्यकलाप जो होते हैं भौतिक नहीं होते हैं, बाहरी दृष्टि से भौतिक दिखते हैं किंतु वह आध्यात्मिक होते हैं। यत काय एष भुवंत्र सन्निवेश यस्येन्द्रिये तनुभृताम् उभय इंद्रियाणि ज्ञानम स्वतः स्वसनतो बलम ओजहीया सत्वादि भी स्थिति लय उद्भवे आदि करता। उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उनकी दिव्य इंद्रिया समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है। जो भगवान सृष्टि करते हैं, यहाँ पर वो चीज सबको याद है ना कि भगवान है। अब जब सृष्टि अप्रकट रहती है, सब कुछ भगवान के अंदर रहता है, उसके बाद में भगवान का अनुदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांड प्रकट करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में जीवों को उनके स्वभाव और कर्म के हिसाब से स्थापित कर देते हैं। उसके बाद में प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम जीव ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और उसके बाद में ये जितने 14 भुवन होते हैं, ब्रह्मा जी जीव जो ऑलरेडी भगवान ने डाल दिया है उसके कर्म स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी पताल से लेकर सत्य लोक तक उनके कर्म स्वभाव के साथ उनको स्थापित कर देते हैं। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने और क्या पढ़ा कि जब तक ये सृष्टि अप्रकट अवस्था में रहती है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और जब वो प्रकट अवस्था में होती है तो उसको महतत्व बोलते हैं। फिर महतत्व से मिथ्या अहंकार आता है। जब वो मिथ्या अहंकार 3 रूपों में होता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सतोगुण में है तो हमने पढ़ा है सेंस देवता आते हैं, मन आता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था रजोगुण के अंदर में होता है 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, प्राण, ये सब आते हैं। और जब तमोगुण में रहता है तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 इंद्रिय विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आते हैं। और उसके बाद में कैसे अप्रकट होते, बहुत सुंदर है। ये भी भगवान का है ना कि कैसे है, पृथ्वी अग्नि में, अग्नि जल में, जल वायु में, वायु आकाश में मिल जाता है। धीरे धीरे करके फिर महतत्व, फिर प्रधान में, फिर प्रकट अप्रकट हो जाते। तो ये सृष्टि हमने बहुत बार पढ़ दिया है, ठीक है ना। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, अविद्या को ज्ञान कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है। ये ज्ञान कर्मेंद्रिया किससे उत्पन्न होती है, जब महतत्व रजोगुण के अंदर में होता है। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से धीरेधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो रजो तमो गुण के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले इस प्रकार ब्रह्मांड का सीधन पालन और संहार होता है, पुरुषा होता है।
जब बद्धजीव अपने के संसाध्य कार्यों से थक जाता है या रोग मृत्यु अथवा भय से पराजित हो जाता है तो व्यवहारिक ज्ञान अथवा कर्म को प्रकट करने की सारी शक्ति खो बैठता है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना न तो हम कार्य कर सकते हैं न ज्ञान का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान की कृपा से बद्धजीव को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जो कि हमने चर्चा कर चुके हैं, जो भगवान के असीम आध्यात्मिक शरीर का विकृत प्रतिबिंब होता है। इससे जीव समाज मैत्री तथा प्रेम के अज्ञानपूर्ण भौतिकतावादी कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। तीन गुणों में जब घुस जाता है तो क्या होता है, वह समाज के प्रति मैत्री करता है, देश समाज परिवार उसके प्रति आसक्त होकर उनसे संबंधित कार्य करता रहता है और उसी में व्यस्त रहता लिखा है। किंतु भौतिक शरीर के अदृश्य विनाश के साथ ही सारा कार्यक्रम सहसा समाप्त हो जाता है। हरि बोल। इसी प्रकार हमारा भौतिक ज्ञान क्षण भर में किसी भी समय शून्य हो सकता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति स्वयं निरंतर परिवर्तित होती रहती है। भगवान ही ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के आदि चालक है। जीव को चाहिए कि जिन्हें मोह की इतनी सुविधा उसे प्रदान की है वह उस भगवान को समझने का प्रयास करे। वो जिस भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था की है उनको समझने का, ये मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, भगवान ने किया है। तो इस चीज का तो रियलाइजेशन होना चाहिए। बिना किसी पैसे के कुछ दिए भगवान ने पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश सब कुछ, सारे मिनरल्स फूल पौधे सब्जियां सब कुछ भगवान ने दिया है। तो उस भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि बद्धजीव उनकी शरण में जाए और भगवान के यहाँ आनंद तथा ज्ञान से नित्य जीवन पुनः प्राप्त कर, शाश्वत जीवन जो जिसमें कोई जन्म मृत्यु जरा ब्याधि नहीं होती, उसी को शाश्वत नित्य जीवन कहते हैं। हम जीव प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन केवल सिंपल है कि झूठी आसक्ति को त्याग कर सदगुरु के आश्रय में जाकर के उनके चरणों का आश्रय लेकर करके हम पुनः अपना जो खोया हुआ संबंध है पुनः स्थापित कर सकते हैं। भद्र जी को तर्क करना चाहिए, यदि भगवान मुझे अज्ञान में लीन होने के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं तो वे अवश्य इस अज्ञान से निकलने के लिए मुझे उससे भी अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ही बोल। यदि मैं मूर्खतापूर्वक चिंतन न करके उनके आदेश का पालन करूं। हरि बोल। बिल्कुल। भगवान तो देखिए कितना बढ़िया है, भौतिक जगत की सृष्टि किया भगवान ने। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हरिहोत्र बता रहे हैं कि भौतिकता वाली जीवन तो उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति है, लेकिन वो जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। तो भगवान को जानने के लिए भगवान ने हमें ये सारी भौतिक चीजें तो दी है, लेकिन उसके संग संग इसके प्रति जो आसक्ति है उसको काटने के लिए भगवान ने क्या क्या दिया हमें। स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, चैत्य गुरु के रूप में, बाह्य गुरु के रूप में इतने सारे गुरु आचार्य दिए, और प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर शास्त्र दिए, और क्या चाहिए बताइए, सब कुछ हमको दिया है। इस श्लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु का अर्थात भगवान के उस अवतारों में दूसरी अवस्था का वर्णन हुआ है। यह गर्भोदक्षाय विष्णु जिसकी महिमा का वर्णन पुरुष सुक्त स्तुतियों में हुआ है। हर जीव के हृदय में प्रवेश करने के लिए परमात्मा रूप में अपना विस्तार करता है अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपने को क्षीरोदधारी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। वो छिद्र विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थापित हो जाए। भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे के कीर्तन द्वारा इस पतित युग में भी भगवान को मनुष्य के हृदय में पाया जा सकता है। नहीं बोल। भगवान हमारी तरह पुरुष है, परम पुरुष है, किंतु वे अनंत है। फिर भी क्षुद्र जीव तथा अनंत भगवान के मध्य साकार प्रेमपूर्ण संबंध विद्यमान रहता है। इस प्रकार संबंध के प्रसंग में भक्ति योग एकमात्र उपयुक्त विधि है। एकमात्र जो संबंध हमारा खो गया है पुनः स्थापित करने की एकमात्र विधि क्या है? भक्ति योग है, जिससे हम भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान सकते हैं। तो हम भगवान से के अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति को जान सकते हैं तो क्या बोलेंगे? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है।
ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं और यही बात ध्रुमिल बता रहे हैं। आदो अबुत्सत स्थिति अश्य सर्गे रजसा अश्य सर्गे विष्णु स्थितो क्रतुपति बीज धर्म सेतु रुद्रो अप्ययाय तमसा पुरुष स आद्य इति उद्धव स्थिति लेया सततम प्रजासु। प्रारंभ में आदि भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए तो रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मा क्या है, सृष्टि करते हैं। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। पालन कौन करते हैं? सतोगुण से होते हैं, भगवान खुद करते हैं, जो यज्ञ का स्वामी है और द्विजन्मा ब्राह्मण उनके धार्मिक कर्तव्यों का रक्षक। और जब ब्रह्मांड का सम्मान करना होता है तो भगवान क्या करते हैं? तो यही भगवान तमोगुण का प्रयोग करते हुए अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृष्टि पालन संहार की शक्तियों के अधीन रहते हैं। तो ये भगवान का कौन सा अवतार हुआ? गुणा अवतार लिख सकते हैं। जब पुरुषावतार, गुणा अवतार, तो गुणा अवतार में भगवान क्या है? ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन, रुद्र के रूप में संहार करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान को आदि करता अर्थात भौतिक जगत के सृजन पालन संहार के लिए उत्तरदायी आदि पुरुष कहा गया था। तो आदि पुरुष कहा गया था। आदि पुरुष इज द रियल क्रिएटर। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि होती है वो गौण सृष्टि होती है, लेकिन भगवान की जो सृष्टि होती है वो क्या होती है? वो आदि माने वो ओरिजिनल सृष्टि है। सर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्ग और विसर्ग हमने पढ़ा है। सर्ग माने भगवान के द्वारा जो सृष्टि होती है, विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार आदि कर्ता का परवर्ती सृजनकर्ता, पालक तथा संहारक हरि बोल, अन्यथा आदि का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में बताया गया कि पर ब्रह्म अपना विस्तार गुणावतारों के रूप में करते हैं, जो कि हम लोग ने भी चर्चा की है, जो क्रमशः रजो सतो तमोगुण के द्वारा ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार करते हैं। पुरुषावतार और उसके ये देखिए भगवान के अवतारों के बारे में पूछा है, तो इसको याद रखना। सब एक एक चीज बताते जा रहे हैं। हम लोगों ने पुरुषावतार के बारे में पढ़ा, यदि गुणावतार के बारे में पढ़ा, और सभी हम लोगों ने कैंटो 1 में हम लोग पढ़ चुके। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि इस श्लोक में रजोगुण के माध्यम से सृष्टि और तमोगुण के बाद संहार का वर्णन, किंतु सतोगुण द्वारा भगवान विष्णु का पालन का उल्लेख नहीं हुआ। इसका कारण है कि विष्णु विशुद्ध सत्व है। वो बहुत सिंपल, सबको समझ में। भगवान तो 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन सृष्टि करने के लिए, पालन के लिए वो बताते हैं सतोगुण माने गुण अवतार में सतोगुण विष्णु के हिसाब से आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि भगवान सतोगुणी है। भगवान 3 गुणों से ऊपर है, विशुद्ध सत्व। यद्यपि शिव तथा ब्रह्मा प्रकृति के गुणों के अधिकतों के में अपने अपने कर्तव्य थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान विष्णु विशुद्ध सत्व है। वे सत्व गुण के उदाहरण भी कलमश से परे है। जैसा कि गीतों में कहा गया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के कोई भीतिवरक कोई भी भगवान के भीतिवरक कारण नहीं है जो वर्णाश्रम में होते हैं। भीतिवरक कारक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन ये कार्य भगवान के निमित्त नहीं है। एक और जहाँ शिव तथा ब्रह्मा को भगवान के दासों के रूप में माना जाता है, वही विष्णु नितांत दिव्य है, भगवान परम है। शिव जी गोस्वामी अनुसार इस श्लोक में विष्णु को क्रतुपति कहा गया, जो इसके पूर्व युग में प्रजापति रुचि के पुत्र सूयक के अवतार समझे जाते हैं। ब्रह्मा तथा ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं ना, सब अलग अलग भगवान। कैंटो याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा। 8वां है या 9वां, दो कैंटो में से। ब्रह्मा तथा शिव तो भगवान की सेवा में दर्चित रहे, किंतु विष्णु साक्षात भगवान है। अतः इस श्लोक में वर्णित ब्राह्मण धर्म का पालन करने के द्विज धर्म सेतु उनके कार्यकलाप रीतिपरक कर्तव्य नहीं, अपितु लीला। हरि बोल। तो भगवान के ये जो कार्य होते हैं, इसको रीति व कार्य न करके भी करते हैं, भगवान लीला के रूप में करते हैं और दिव्य शिक्षा में प्रदान करते हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी के साथ गुणावतार होने के अतिरिक्त विष्णु लीला अवतार भी है।
पढ़ा है। लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, जुगा अवतार, सब अलग अलग। महाभारत में शांति पर्व, विष्णु से निकलने वाले कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म और तत्पश्चात ब्रह्मा की क्रुद्ध आंखों से शिव जी का जन्म दिखलाया गया है। किंतु विष्णु स्वयं प्रकाश भगवान है, जो अपनी अंतर्गत शक्ति से ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। कैंटो 3 में तल्लोक तल्लोक पद्मं स एव विष्णु विशत सर्वगुणावभाषम। निष्कर्ष यानी कि भगवान विष्णु परम नियंता है, जिनका साकार रूप सच्चिदानंद है, जो अनादि है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का, किंतु सभी वस्तुओं के आदि है, सब कुछ उन्हीं से निकला है। कहाँ बोला है भगवान ने? अहम सर्वस्व प्रभु मत इति मत्ता बुद्धा भाव संबंधिता। जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं, जो समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। फिर भी वहां नित्य भगवान ब्रह्म शिव के रूप में प्रकट होते, क्योंकि ब्रह्म शिव आदि नियंताओं के रूप में भगवान की शक्ति तथा परम इच्छा प्रकट करते हैं। यद्यपि ये स्वयं सर्वोच्च नहीं है, वो भी भगवान के क्या है? सेवक है, सेवा के लिए। धर्मस्य दक्ष तुहितरी अजनिष्ट मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांतो प्रशांत नैष्कर्म्य लक्षणम उवाच चचार कर्म यो अद्यापि च अस्ते ऋषिवर्य निसेवितांग्री। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ, परम शांतता ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी तक्ष पुत्री के रूप में हुआ था। तो ये सुंदर है, इसको थोड़ा सा हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करें। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित है, और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। नारायण ऋषि कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। ऐसा ज्ञात है कि नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि जी से महान संत पुरुषों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं शिक्षाओं के बल पर नारद मुनि नैष्कर्म्यम का वर्णन कर सके, जो कर्म का विनाश करने वाली भगवान की भक्ति है। नैष्क माने भगवान की भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, तंत्रम शाश्वतम चाष्ट नैष्कर्म्य कर्मणा यतः। आत्म स्वरूप यानी कि जीव का नित्य स्वरूप भगवान की सेवा, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। किंतु हमारे नित्य स्वरूप की अनुभूति जीवन की भौतिक विचारधारा से प्रच्छन्न हो गई है। लेकिन क्या हुआ है कि जो नित्य दास जो हम हैं, जो कि वास्तविक हमारी पोजीशन है, वो ज्ञान कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये छिप गई है। ये चेतना कलुषित होने के चलते प्रच्छन्न हो गई है। उसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। जिस प्रकार हमारे जीवन की सामान्य जानकारी स्वप्न द्वारा प्रच्छन्न है, नैष्कर्म्यम केवल भक्ति द्वारा संभव है। जैसा कि स्वयं नारद मुनि ने कहा है, निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। भागवत माने पहले कैंटो के 5वें अध्याय के अंदर में है। किसको कहा है भगवान ने? व्यास देव जी को। पहला कैंटो के 5वें अध्याय। सामान्य कर्म को निष्कर्म में बदलने की विधि का सार श्रील प्रभुपाद ने नारद मुनि द्वारा कहे गए इस श्लोक की टीका में दिया। जिस सकाम कर्म में प्राय सारे लोग लगे रहते हैं, वह चाहे प्रारंभ में हो या अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी फलप्रद हो सकता है जब इसे भगवान की सेवा के अधीन कर दिया जाए। तो एक ही चीज बार बार प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, हमारे बंधन का कारण है जब हम इस भौतिक जगत में, जो मनुष्यों में इतनी ज्यादा दुर्लभ है, इसका सदुपयोग नहीं करते। सदुपयोग का मतलब है कि जो कुछ भी है भगवान की सेवा में हमें लगा। यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो क्या होता है? हमारे कर्म जो होता है निष्काम कर्म हो जाते हैं,
कर्म फल कट जाते हैं और हमारा इस भवबंधन से छुटकारा हो जाता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। ये अभी हमने कहा पढ़ा है, अभिहोत्र उन्होंने हमें ये बात बताई है। अन्यथा इससे भाव बंधन उत्पन्न होता है। सकाम कर्मों का असली भुगता भगवान है। भुगतारम यक तपसा सर्वलोक महेश्वर। अतः जब इसे जीवों की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह कष्ट का कारण बन जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार नर नारी ऋषि के पिता धर्म का जन्म ब्रह्मा के दाहिने वर्त स्थल से हुआ था और बाद में प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रों से उनका भगवान स्वयं मूर्ति देवी की कुक्षी से उत्पन्न हुए। हरि बोल। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, नेक्स्ट श्लोक में डिस्कस करेंगे, यही कर ले, हाँ यही पकड़ लेते हैं कि हम लोगों को मालूम है कि दक्ष शायद कैंटो 6 में है। सबको याद है ना, अजामिल की लीला के बाद में हम लोग ने दक्ष के बारे में पढ़ा था। वो ही दक्ष जिसको शिव भगवान ने बकरे का वो दिया था, उसके बाद में गलती एहसास करता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। दक्ष प्रजापति है ब्रह्मा के पुत्र के, उसने 10,000 पुत्र उसके हुए, लेकिन नारद जी ने उनको भक्त बना दिया। बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उसने 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उसको भी नारद जी भक्त बना देते हैं। और वही उसी समय उसने नारद जी को अभिशाप दिया था। क्या अभिशाप दिया था सबको मालूम है कि तुम कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहेगा। तो नारद जी बोले वाह, ये तो अभिशाप क्या, ये तो वरदान है। और तभी नारद जी कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो घूमते रहते हैं और हरि नाम का प्रचार करते रहते हैं। उसके बाद में जब वो परेशान हो जाता है दक्ष कि देखो मेरे सारे पुत्र हैं, इसको इसने भक्त बना दिया, तब ब्रह्मा जी आके उसको बोलते हैं भाई इस बार तू एक काम कर, पुत्रों को उत्पन्न मत कर, तुम पुत्रियों को उत्पन्न करो। तब वो शायद 60 पुत्रियां हैं, मोस्ट प्रोबेबली 60 है, 60 उत्पन्न करता है। उसके बाद में 13 पुत्रियों को तो धर्म को देता है और 17 पुत्री कश्यप मुनि को देता है। अलग अलग लिखा 60 का विभाजन कैसा, तो वही बता रहा है कि धर्म को 50 में से 60 में से 13 पुत्रियां धर्म को देता है। 17 पुत्रियां मेरे को याद है कश्यप मुनि को देता है, जिसके अंदर में दीति अदिति सारी है? वो सब उसी की बात। और धर्म कौन है? ये धर्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए थे। और बाद में प्रजादक्ष की 13 पुत्र उनका विवाह हुआ था भगवान मूर्ति देवी की उच्ची से उत्पन्न हुए। हरि बोल। इंद्रो इंद्रो विसंख्य धाम जिगृक्षति इति कामम न युक्त सगणम सवदरी उपाख्यम अप्सरो गण बसंत सुमंद बाते स्त्री प्रेक्षणे ईशु भी अभियत तत्महिज्ञ महिज्ञ। यह सोच कर कि नर से अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग राज छीन लेंगे तो कौन ईर्ष्यालु हो जाता, सबको तुरंत समझ में आ गया होगा। एक ही जन है इंद्र, जिसको अपने पद का डर होता है। तो राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव उसके संगियों को भगवान के आवास बद्री का आश्रम भेजा, जो अभी हम लोग ने चर्चा कर नारायण जी का विराजमान करते हैं बद्री का आश्रम में। जब बसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया तो स्वयं कामदेव ने सुंदर ईश्वर की बाकी चितनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण कर दिया। इंद्र भेजता है अप्सराओं को, कामदेव को,
तो ये थोड़ा सा पानी ले लीजिए पहले हुए। हाँ दो। हाँ प्रभु, सॉरी प्रभु, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। थोड़ा सा। एक दो दो। थैंक यू सो मच प्रभु। तो ये देखिए बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार जैसे इंद्र हर बार गलती करता, भ्रमित करता है। ये वाला हम लोगों ने तो गोवर्धन लीला में देखा था। एक बार उसने अलग अलग कई जगह वो भ्रमित होता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, कामदेव को और सुंदर इत्यो को अपने स्वर्ग से भेजता है कि तीनों ने भगवान पर आक्रमण किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यह श्लोक तथा इसके आगे के 9 श्लोकों में भगवान के परम वैराग्य ऐश्वर्य का दर्शाया गया है कि भगवान के जो 6 ऐश्वर्यों में भगवान क्या है, परम वैरागी है, त्यागी है। अतः महिज्ञ अर्थात भगवान की महिमा को न समझते हुए शब्द सूचित करता कि भगवान को अपने स्तर पर रख रहा था और उन्हें समान भोक्ता समझ रहा था, जो संसारी यौन जीवन के प्रति आकृष्ट होता है। इंद्र द्वारा नर नारायण ऋषि को गिराने के षड्यंत्र से भगवान तनिक भी प्रभावित नहीं हुए, किंतु इससे इंद्र की संकुचित दृष्टि प्रकट होती है। स्वर्ग लोक से जुड़े होने के कारण इंद्र यह मान बैठा था कि भगवान स्वर्ग धाम को लेने जैसे क्षणिक मायाजाल के लिए तपस्या कर रहे थे। हरि वो त्रिदशपूर आकाश पुष्पाय थे। और भगवान बोलते जो तपस्या कर रहे हैं बताइए, तो भगवान तो भौतिक सृष्टि का खुद मालिक है, भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं, लेकिन कलुषित चेतना। और यहाँ पर भी प्लीज सब तत्व को समझ में रखेंगे। इंद्र जो मित होता है, लिखा है, इंद्र ब्रह्मा ये जो भी लीला करते हैं ना, भगवान की योग माया से भ्रमित होते हैं। देवता भगवान के परम भक्त है, वो भगवान को लीला करने में मदद करते हैं, नहीं तो भगवान उनको इतना पावर नहीं देते। तो ये चीज हमको समझना है, इसलिए कभी भी इंद्र ब्रह्मा के प्रति ये लीलाओं के बारे में पढ़कर उनके प्रति हमारी जो चेतना सोच है ना, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। अरे ये लोग भी इतने भ्रमित होते हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते हैं। वो भगवान के शक्तिशाली शक्ति प्रदत्त भक्त है, उनको भगवान सृष्टि को मेंटेन करने में उनको एक भार दायित्व दे करके सृष्टि को चलवाते हैं। तो ये याद रखें। विज्ञाय शक्र कृतम अक्रमम आदिदेव राह प्रयश्य गत विस्मय एजमान माभीष्ट भो मदन मारुत देव वद्धवो गृणीत तो बलिम अशून्यम इमं कुरुध्वम। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा काप उनके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन कामदेव, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं। कृपा मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंट स्वीकार करो और अपनी पति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। हरि बोल। गत विस्मय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके गर्वित होता है तो ऐसी तपस्या को भौतिक माना जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी तपस्या, कोई भी ज्ञान, कुछ भी आप कह लीजिए, यदि वो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, वो भौतिक है। अर्थात जब हम बोलेंगे भौतिक है का मतलब है, तुरंत हम बोलेंगे ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इतना सुंदर वर्ड है। जब हम तत्व को समझेंगे भौतिक चीज को क्या बोलता है, वो चीज जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, और जैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, वो हमारे बंधन का कारण होता है, हमारे पतन का कारण हो जाता है। तो हमें समझ में आ गया। और वही चीज अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो चीज भौतिक नहीं रह जाती है। हमारा शरीर भगवान की सेवा में लग रहा है तो कृपा करके तो हम कभी भी भौतिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी भौतिक चीज को ग्रहण नहीं करते हैं।
जो भी हमारी वाणी है, शरीर है, जो कुछ भी मेरे पास में कृष्ण की सेवा में लग रहा है वो दिव्य हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। गत विश्व में सब अत्यंत यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके गर्वी होता है और ऐसे तपस्या भौतिक महान, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं महान तपस्वी हूँ। श्री नारायण नारायण तुरंत ही इंद्र की मुद्रा समझ गए, इसलिए उन्हें सारी स्थिति पर हंसी आ रही थी। कामदेव तथा की स्त्रियां अपने महान अपराध को समझ कर नारायण के समक्ष इस भय से कांप रही थी कि उन्हें प्रबल शाप मिलने वाला है। आई थी भगवान को भ्रमित करने के लिए, लेकिन भगवान खुद ही अपने जांग से बहुत सुंदर, शायद किसको उर्वशी को प्रकट करता है, बोले जाओ इंद्र को ऑफर कर देना, इंद्र को भेंट कर देना। किंतु भगवान ने अत्यंत उदास साधु आचरण प्रदर्शित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, क्योंकि उनको मालूम है इनकी गलती नहीं है, इंद्र ने इनसे भेजा है। माँ बे अर्थात घबराओ नहीं, और उन्हें उत्तम प्रसाद पूजा की अन्य वस्तुएं भेंट की। उन्होंने कहा, यदि आप लोग मुझे देवता अन्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए अपना आतिथ्य नहीं करने देंगे तो फिर मेरे आश्रम का क्या लाभ है। मेरा आश्रम आप जैसे सामान्य व्यक्ति का आदर किए बिना सुनने लगे। हरि बोल। कितने भगवान देखिए, भगवान की ये सहिष्णुता, सरलता बताते। अरे आप तो मेरे अतिथि हैं, मैं आपका, मेरे को तो आपका अवभगत करनी चाहिए। इसी कारण कृष्ण आंदोलन विश्व के प्रमुख नगरों में सुंदर केंद्र स्थापना कर रहा है। इन केंद्रों में से कुछ में यथा लॉस एंजल्स, बम्बई, लंदन, पेरिस तथा मेलबर्न में भव्य प्रचार आश्रम स्थापित है। किंतु इन सुंदर इमारतों में जो वैष्णव रह रहे हैं वे ये अनुभव करते हैं कि यदि इनमें अतिथिगण कृष्ण के विषय में सुनने और उनके नाम कीर्तन करने के लिए नहीं आते तो वे शून्य बेकार है। इसी प्रकार सुंदर आश्रम की स्थापना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके शांति से कृष्ण भाव संपन्न करने और अन्य को किसी अंगीकार करने के लिए ऐसी करने से की जानी चाहिए। तो हम जो भी भगवान प्रभुपाद जी ने जो भी आश्रम की बेस में की स्थापना की है वो किसके लिए की है? प्रचार कार्य के लिए की है, कि लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है सब लोगों के लिए, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो। जो भी कुछ है आश्रम जो है वो केवल भगवान के तुष्टि के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए ही होना चाहिए। इत्थम ब्रुवती अभयदे नरदेव वा सब्दिद नम्र शीर्ष घृणम तम उचु नेतद विभो त्वयि परे अवृकृते विचित्रम स्वरामधीर निकरांत पाद पद्मे। ये राजा निमि, जब कौन कह रहे हैं, किसको कह, ध्रुमी कह रहे हैं, ये राजा निमि जब नर ने देवताओं के भय को दूर करते इस प्रकार कहा तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका दिए और भगवान से दया की भीख मांगते इस प्रकार बोले, हे प्रभु आप सदैव दिव्य है, मोह की पूर्ण से परे है, अतः आप नित्य अविकृत है। हमारे महान अपराध के बावजूद आपके हेतु की कृपा हमें आप में कोई असामान्य घटना नहीं। हरि बोल। क्योंकि असंख्य आत्माराम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। तो यहाँ पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कामदेव कर रहे हैं। और वो स्वर्ग से जो अप्सराएं आई, देवताओं ने कहा, हे प्रभु ये देवता तथा सामान्य मुझे ऐसे सामान्य जीव गर्व तथा क्रोध से सदा विचलित होते रहते हैं, किंतु आप दिव्य है, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि गलती करने वाले देवतागण आपकी महिमा को न समझ पाए हो। कभी बोल। देवता जानते हैं कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, लेकिन माया से के द्वारा वो भी जकड़े रहते हैं। वो सत्व मेनली वो सत्वगुण होते हैं, सत्वगुण से बंधे होते हैं। सत्वगुण में भी क्या होता है, उसमें भी अपनी नित्य की इच्छा रहती है, लेकिन लिखा भगवान जो है वो तीन गुणों से ऊपर होते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी, यही विराम करना से हाँ, अच्छा रहेगा। वो यही विराम देंगे प्रभु, आगे वाले इसमें लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्रुमिल भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान के पुरुषावतार के बारे में पढ़ा, गुणावतार के बारे में पढ़ा, और नर नारायण ऋषि के बारे में पढ़ा कि नर नारायण ऋषि को
वही नर नारायण है। अच्छा वो याद आ गया, नर क्या है, द्वापर युग में नर अर्जुन है और नारायण कृष्ण है, नर नारायण है? शायद हो सकता है यहाँ दिया भी होगा। तो नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में रह रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यही अभी बोलेंगे, शायद ये 7वें अध्याय में बोलेंगे कि देखो, जब भगवान बोलते कि मैं अप्रकट होने वाला हूँ, तो उद्धव जी भगवान के पास में आके बोलते मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। और भगवान परम वैरागी हैं, बोला नहीं 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 नहीं, बोला कि इस ब्रह्मांड के अंदर में मैं अप्रकट हो जाऊंगा, इस ब्रह्मांड से मैं अप्रकट हो जाऊंगा, तो आप में तुमको यहाँ पर मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, वो ज्ञान तुमको लेकर कर करके बद्रिकाश्रम के जो बेचारे ऋषि हैं उनको जाके देना है। क्योंकि मैं अपने 125 साल के प्रकट समय में सब जगह गया था, लेकिन मैं बद्रिकाश्रम नहीं गया। भगवान क्यों नहीं गए बद्रिकाश्रम? क्योंकि भगवान चाहते थे कि मेरा परम भक्त उद्धव मेरे से ज्ञान प्राप्त करके ये ज्ञान वहां के लोगों को, वहां के ऋषियों को दे। ये मेन उद्देश्य था। तो पुरुषावतार, गुणावतार, नारायण ऋषि, उसके बाद में समरी में तो हमने पढ़ा है मत्स्य अवतार, अलग अलग नरसिंह अवतार के बारे में, लेकिन नर नारायण ऋषि के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, भगवान के बारे में क्या बताया गया? भगवान परम वैरागी है, भगवान को इस चीज के प्रति आसक्त नहीं, इसीलिए तो 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं, उसमें एक क्या है? परम त्यागी है। हम परम त्यागी क्यों है? अच्छा, खाली भगवान ही परम त्यागी है? भगवान का शुद्ध भक्त भी परम त्यागी है। जो 3 गुणों से ऊपर होता है, एक केवल गुण ही बांध के रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि चाहे वो रजोगुण हो, तमोगुण हो, सत्वगुण। हाँ, सत्वगुण होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सत्वगुण? सत्वगुण अपने में ही मुक्ति प्रदान नहीं करता है, लेकिन सत्वगुण हमें भक्ति से जुड़ने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। इसलिए मैं सत्वगुणी होना, क्योंकि सत्वगुण में क्या विचार होते हैं? जीव संतोषी जीव होते, नंबर 1। बहुत किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, बदले की भावना नहीं रखता है। लेकिन ये गुण रहने का मतलब नहीं है कि वो भक्त है। इन गुणों को वो भगवान की भक्ति के करने में यूज कर सकता है। ये चीज को याद रखना है। सत्वगुण इटसेल्फ इज नॉट ए भक्ति, बट इट हेल्प्स इन भक्ति। तो देवता है कि जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं होंगे, जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, वो भी भ्रमित होते रहेंगे। और एग्जाम्पल इतना सुंदर सुंदर है, खाली 2 एग्जाम्पल देकर हम समाप्त करेंगे। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लीजिए। वैश्या उनके पास में आती है, कितना प्रभु है। रामचंद्र खान सोचता है कि 100% इनको भ्रमित कर दूंगा। हरिदास ठाकुर को टच से बस टच नहीं कर सकी, बल्कि वो वैश्या परम भक्त बन जाती है। ये होती है भक्ति की शक्ति। क्यों? भगवान के आश्रय, भक्त के शरण में रहता है, भगवान के शरण में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज का ले लीजिए। दुर्वासा मुनि अपने को कितने बड़े योगी समझते हैं, और सब उससे डरते हैं, सारे देवताओं से डरते हैं कि कब किसको ये अभिशाप दे देंगे। लेकिन अम्बरीश महाराज का बाल बांका नहीं बिड़ा पाए, भगवान के पास जाता है। ये दुर्वासा मुनि, मुझे बचाइए। और भगवान क्या बोलते? मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते वास्तव में तू अपने को बचना चाहता है तो अम्बरीश महाराज से ही तुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते जो भगवान का भक्त होता है बहुत दिव्य होता है, और भगवान उसके प्रति बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। इसलिए कभी भी हमको ना शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से गलती हो जाए ना, तो हमें ये नहीं कि सीधा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है, बिना ईगो को त्याग करके उसको जाके उसके चरणों में अपने को न्यौछावर कर देना। ये प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भक्त इतना अच्छा होता है, इतना उसमें ईगो नहीं होती है, वो गले लगा लेगा और तुरंत हमको माफ कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं। देवता में देखिए इंद्र को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अम्बरीश महाराज को फर्क पड़ेगा। प्रहलाद महाराज
एक बार भी अपने पिता को उसने गलत नहीं बोला, गुरु को गलत नहीं बोला। कितने उसके ऊपर अत्याचार हुए, इवन भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे पिता ने मेरे संग ऐसा किया। ये सोचिए हरे कितने। कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। अच्छा प्रभु जी, ये देखिए लक्ष्य हीरा का कोई प्रारब्ध व उसका कोई संस्कार अलग था क्या, जब डायरेक्ट माने हरिदास ठाकुर का पास पहुंच गया? हरे कृष्ण प्रभु। कौन कौन हरिदास ठाकुर पे क्यों गया? ये माने लक्ष्य हीरा हाँ जब वो अगर इतना कोई तो संस्कार व प्रारब्ध है, ये इतना बड़ा साधु का पास पहुंच गया। हरे कृष्ण प्रभु। वो तो उसको उसका रामचंद्र खान ने भेजा था उसके पास। हाँ हाँ, माने पूछ गया उसका कितना भाग्य बता रहा है, इतना माने ये खराब ये परेशान होके भी एक बार साधु का डायरेक्ट पहुंच गया, उद्धार भी हो गया। हरे सही कृष्णा। बोल। ये बहुत अच्छा ये बात देखिए। है। ये बात आप बहुत अच्छा किया कि ये हाँ भगवान की कृपा थी। है हाँ, कि उसको वो एक शुद्ध भक्त के पास में गई। सोच सकता नहीं, सोच जो सारा जिंदगी खराब काम किया, लेकिन एक चांद से एक बार अहेतु की भगवान कृपा, पास पहुंच भगवान गया। की हेतु की कृपा। देखिए, हरे कृष्ण। ये भगवान की हेतु की कृपा होती है। ये तो हुआ कि वो हरिदास ठाकुर के पास में गई। अरे इससे बढ़िया एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जगाई मगाई के पास भगवान खुद गए। हाँ, सोचिए। इतना खराब काम करने का बावजूद भगवान की बहुत कृपा होती है। भगवान बहुत कृपा है और बहुत सिंपल चीज है ना। भगवान कब एकदम ऐसा भाग्य हम लोग को होगा नहीं बाबू जी, हम लोग का होगा नहीं ऐसा भाग्य। सब होगा, सब होगा, सब होगा, चिंता मत कीजिए। अभी हमारे पे इतनी अच्छा एक बात आपको बताऊं मैं। सब लोग हमारा जैसे ना बात करें। अभी हम जो सब भक्त लोग मिल करके अपनी 1 घंटा जो चर्चा कर पा रहे हैं, ये किसकी कृपा है? नहीं तो इम्पॉसिबल। चाहे कितना हम प्लानिंग कर लीजिए, प्रभु देखिए कितनी प्लानिंग कर लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम लोग के ऊपर है। और यही इसी कृपा भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भाई जितना भी कम बेसी क्या है हम लोग करते तो रहे। प्रभु जी हम लोग का कोई संस्कार का प्रारब्ध है, ये एक बिल्कुल। घंटा जो हमने एवरीडे बिता रहा है सत्संग में, ये भगवान का कृपा है। हरे यस, कृष्ण। 100%। अदर होता नहीं। बिल्कुल हरे सही कह रहे हैं, एकदम सही सो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग हाँ, विराम देते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्युत जय दास प्रभु, कुछ कहना हाँ, प्रभु? ठीक कुछ है। नहीं है अच्छा बस। एक चीज थोड़ा मेरे मन में आया था, अच्छा वह याद आ गया। जिन जिन लोगों ने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है प्रभु, वो टीसीसी को टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। हाँ, कर क्योंकि सकते हैं। हाँ, तो ये कीजिएगा। हाँ, तो सबको मालूम है ना प्रभु जी जगन्नाथपुरी का। मैं इंटरेस्टेड हूँ। हरि बोल, हरि बोल। जो भी भक्ति। इंटरेस्ट है ना वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लिंक मालूम है ना? नहीं प्रभु जी प्रभु जी, मैं भी इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, हम मैं भी इंटरेस्टेड है। हाँ, प्रभु जी प्रभु जी ऑनलाइन हम होगा भी क्या? चाहते हैं। हाँ ऑनलाइन होगा, ऑन होगा डिम्पल माता जी, ऑनलाइन होगा। तो कर सकते हैं। तो 12 तारीख से है। तो वो लिंक अच्युत दास प्रभु है ना? मैं भेज दूंगा फिर कभी। तो आप एक बार जगन्नाथ को हरे कृष्ण। डाल देंगे तो लोग उसमें ये है कि टी टी सी 1 TTC 2 और भक्ति शास्त्री का तो TTC 1 TTC 2 का 2500 रुपया है। और यदि भक्ति शास्त्री का दोनों मिल करना चाहते तो 5000 रुपया। मेरे ख्याल से तुरंत से सबको ही देना है कुछ। कुछ देने से हो जाएगा ना। तो उसमें लिंक में सारी बातें लिखी। तो मेरे ख्याल से जो कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। प्रभु जी सारे भक्तों से एक बार अनुरोध करेंगे कि हम लोग थोड़ा गुरु महाराज के लिए ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करेंगे। और दी बहुत 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 कल धन्यवाद। ऑनलाइन किए थे ना प्रभु जी, कल हाँ, दो चीज करना है। एक गुरु महाराज के लिए हम लोग को वो करना है, क्या नाम है, चैंटिंग करना है। और दूसरा नरसिंह जो कवच। और जो तुलसी आरती जो हम लोग करते हैं ना, यानी यानी जय पानी ब्रह्मदानी है। तो हम लोग जो भी 4 बार करते हैं तो गुरु महाराज के लिए भी अब एक्स्ट्रा करना है। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। जरूर। परिक जो है हम लोग सरकम वो करते हैं ना, प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा। परिक्रमा। परिक्रमा करते हैं जो ना। तो सब लोग गुरु महाराज के लिए कुछ करेंगे, एक दो जिसके भी जैसे ना कर सके। थैंक यू नरसिंह सो भगवान का मच। भी करने, नरसिंह कवच करने। हाँ, कुछ नहीं जितना कर सके करिए। हाँ, करना है।
थैंक यू सो मच अच्युत जदा प्रभु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जदा। हरे कृष्ण। और धन्यवाद ठाकुर ने भी प्रभु एक याद आ गया थोड़ा, कल मंदिर में लेक्चर के लिए एक बार बोला गया है, तो कल थोड़ा देख लीजिएगा। क्लास नहीं कर कल क्लास में। ठीक है, हरे कृष्णा। यहीं पे विराम।